आइए हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.3 जो आपके एनसीईआरटी बुक का है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके पहले मैंने 3.2 पाठ का वीडियो अपलोड कर दिया था। जो नहीं देखे हैं वह 3.2 का वीडियो देख ले, ताकि 3.3 में आपको किसी प्रकार के परेशानियों का सामना करना ना पड़े। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज 10th क्लास का मैथ एनसीईआरटी दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.3। टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं। तो देखिए, यह जो प्रतिस्थापन विधि होता है, आपका दो समीकरण दिया रहेगा और एक समीकरण से एक चर राशि का मान निकालकर दूसरे चर राशि में दूसरे समीकरण में रखना पड़ता है। उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है। ठीक है, आपका चैप्टर का हेडिंग है एक्सरसाइज का प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तो यहाँ पर देखना है कि एक समीकरण से एक चर राशि का मान निकालकर उसे दूसरे समीकरण में रख कर हल किया जाना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। कैसे समझिएगा कि एक समीकरण का मान, एक समीकरण से जब किसी एक चर राशि का मान निकालकर दूसरे समीकरण में उस चर राशि का मान रखने पर वह समीकरण प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, तो आइए लोग चलते हैं, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल से किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे कि क्या एक प्रतिस्थापन विधि है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं प्रतिस्थापन विधि का। देखिए, दे रखा 7x - 15y = 2 एक समीकरण हुआ। अब देखिए, दूसरा समीकरण आपका दे रखा है x + 2y = 3। आपका एक समीकरण है, एक समीकरण ए है। अब क्या करना है, किसी समीकरण से एक चर राशि का मान निकालकर जब दूसरे समीकरण में उस चर राशि का मान रख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो प्लस में है, आपका ये इधर माइनस में आ जाएगा। आप इसे समीकरण क्या कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। अब देखिए, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। आप लिखना है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर यह ध्यान देना है कि जिस समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं उस समीकरण में फिर उस चर का मान नहीं रखना।
दूसरे समीकरण में चर का मान रखना है। तो आइए रखते हैं हम लोग, एक में रखेंगे, देखिए 7 है, 7 दे दिए, एक्स के जगह पर क्या देना है, एक्स के जगह पर 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2 है, इसको गुना कर लिए 7 तिहाई इकाई, देखिए 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2, देखिए 21 रहेगा, इस प्लस में है, इधर रहेगा आपका माइनस में, ये दोनों जुट जाएगा, देखिए 15 और 14 कितना हो गया 29y, ठीक है, आपका इधर आ गया, इधर प्लस में रहेगा क्योंकि इधर माइनस में, इधर बराबर के इधर प्लस में, इधर घट के आपका 19 आ गया, तो देखिए गुना में इधर आ गया क्या भागा में, तो आपका बाई का मान निकल गया। अब बाई का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखिए कि बाई का मान 3 में रखने पर, बाई का मान किस में रखने पर, 3 में रखने पर, तो देखिए बाई का मान रखेंगे 3 में, तो एक्स बराबर देखिए 3 रहेगा -2, बाई का मान कितना 19/29, ठीक है, तो देखिए 3 इसके नीचे कुछ नहीं थे, 19 दूनी 38/29, नीचे गुना लघुत्तम ले लीजिए 29 दिया, ठीक है, 9 27, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 2 8, 29 दिया 87 माइनस 38, आप घटा सकते हैं, 17 में से 8 गया 9, उसके बाद देखिए कितना बचा, आपका 7 बच गया, 7 में से 3 गया कितना 4 आ गया बटे 29, तो इस प्रकार से x का मान निकल गया और इस प्रकार से y का मान निकल गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न लेते हैं, यह आपका उदाहरण था, हम लोग पहला प्रश्न में चलते हैं कि पहला प्रश्न इसका क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए प्रश्न जो है एनसीईआरटी से आपका एग्जाम में आता है और बहुत इजी है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं आता है, सिर्फ आप लोग जो है ध्यान से पढ़ें और वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। तो आइए लेते हैं हम लोग पहला प्रश्न इसका एक्सरसाइज 3.3 का। देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल कर दे रहा है। पहला प्रश्न दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण फर्स्ट, दूसरा दे रखा है इसी में समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण सेकेंड। देखिए प्रतिस्थापन विधि से क्या करना, इसको निकालना, देखिए बहुत इजी है, क्या करते हैं एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लेंगे, लेकिन इसी से चलते हैं, लिखना यहाँ पर है समीकरण 2 से, कहाँ से चलेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना 4, x रहेगा वाई माइनस में, तो इधर क्या रहेगा प्लस में, आप इसको 3 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं समीकरण। अब क्या करना है कि समीकरण 3 का मान 1 में रख देंगे, यहाँ पर लिखना है समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। अब देखिए क्या करना है कि एक x के जगह पर क्या देना है और प्लस वाई, वाई पहले से प्लस में है और 14 है तो 14 दे देंगे, फिर तो देखिए ये जो मान आया किसका है x का, प्लस वाई पहले से था ना और बराबर में 14 था। अब देखिए 4 जो है इधर चला जाएगा प्लस में तो माइनस में जाएगा, एक वाई कितना वाई 2y, इधर 14 और माइनस 4, आपका देखिए 2y बराबर कितना आ गया 10, देखिए 2 बचे 10, y का मान कितना निकल के आ गया 5 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि y का मान किस में देंगे, समीकरण 3 में, लिख लीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, देखिए 3 क्या है x बराबर 4 प्लस y है ना, 4 रहेगा, y का मान कितना धरेंगे 5, 5 4 कितना 9 आ गया, आपका x का मान निकल करके आ गया। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज का जो है एक का दूसरा प्रश्न लेते हैं, वो किस प्रकार से दिया है, ठीक है, वो भी दे रखा है आपका समीकरण ही है, उसमें भी बताना है कि प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है हल करना है। देखिए किस प्रकार से बोलेगा, देखिए एक का जो है 2 नंबर प्रश्न x माइनस 3 बराबर 3 ये था, उसके बाद समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए x बटे 3 c बटे 2 बराबर 6, आप इसको सेकेंड मान सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर
2 में, ये प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है कि यहाँ से हम लोग एक चर का मान निकाल लेंगे, तो एस को रखेंगे, एक्स निकालते हैं, एक माइनस में है, इधर आ गया क्या, प्लस में आ गया, इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, एस बराबर 3 + t। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान यहाँ पर लिखिए, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखिए आपका 2 कितना दे रखा है, एस, एस की जगह पर देंगे 3 + t, एस की जगह पर 3/t, 3 प्लस बटे में क्या 3s प्लस t/2 बराबर में कितना है 6 दे रखा है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 6। आपका देखिए 2 गुना होगा 2 × 3 + t और यहाँ 3, यहाँ पर 3t हो गया। अब क्या करना है कि इधर पहले से 6 दे रखा है, पहले से 6 दे रखा है तो हम 6 दे दिए बटे 1, और फिर 4 से गुना कर सकते हैं आप, देखिए 3 × 6 और 2t हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना दे रखा है 3t रहेगा और 6 छक्के 36। अब देखिए 3 × 2 5t 36, और ये देखिए 6 प्लस में है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा, कितना आएगा माइनस में आ जाएगा। देखिए इसको माइनस में 6 ला देंगे, यहाँ पर प्लस है इधर माइनस में, आपका देखिए 5t बराबर 36 - 6 कितना आ गया 30, 5 छक्के 30, t का मान जो आ गया आपका कितना 6 निकल करके आ गया। अब t का मान आ गया तो t का मान इसमें रख देंगे, समीकरण 3 में यहाँ लिख दीजिए, t का मान समीकरण 3 में रखने, t का जो मान है समीकरण कहाँ रखेंगे 3 में, समीकरण 3 देख रखा है s बराबर 3 + t है ना, s रहेगा 3, t का मान कितना 6, देखिए s का मान कितना आ गया आपका 9 आ गया। इस प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, यह किस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। तो ये भी देखिए बहुत इजी है, इसी प्रकार से बनेगा प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि जो है आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, तो आपको सब विधि पढ़ाया जाएगा। आप लोग ध्यान से सिर्फ पढ़ें और वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आपको कोई परेशानी प्रश्न में ना हो। देखिए 3x है, 3x - y बराबर कितना 3, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, 9x - 3y बराबर 9, समीकरण क्या मान लेंगे सेकंड मान लेंगे। अब इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो देखिए x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर करेंगे 3x रहेगा, e प्लस में t इधर आएगा माइनस में, y इधर आ गया, समीकरण 3 हो गया। फिर से देखिए y जो है इधर आएगा प्लस में और 3 प्लस में इधर आएगा माइनस में। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण जो है 3 का मान किसमें रखेंगे 2 में। देखिए 9x दे रखा है -3 y दे रखा है, तो y की जगह पर क्या देना है, ठीक है, y की जगह पर 3x - 3 देना है, बराबर में 9 पहले से दे रखा है, ठीक है। फिर से देख लीजिए 9x - 3 3, y की जगह पर 3x - 3 3x - 3 बराबर 9 है। 9x इसको गुना कीजिए 3 तिहाई 9x और माइनस प्लस 3 तिहाई 9 बराबर कितना आपका आ गया 9 आ गया, ठीक है। देख लीजिए ना, इस प्रकार से आपका जो है दे रखा, देखिए 9x क्या हो गया आपका कट गया, इधर बचा 3 इधर बच गया 9। देखिए इसमें चर राशि जो है क्या आ रहा है, चर राशि नहीं आ रहा है, तो जब चर राशि नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जो है इसका मान निकालना क्या संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो समीकरण है वह क्या है अनंत हल है, क्या है अनंत हल है, और अनंत हल का जो है मान निकलता नहीं है, क्या है अनंत हल है। तो इस प्रकार से जो है अनंत हल का मान नहीं निकाला जा सकता है। तो आइए लोग चलते हैं इसके 1 के 4 नंबर में प्रश्न में, ठीक है। तो देखिए आप कुछ पूछेंगे कि अनंत हल क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, ये काफी आपका जो है सब क्या ना 1/3 आ रहा है ना, 1/3 आ गया सब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या है
अनेक हल है। क्या है? अनेक हल है। तो इस प्रकार का जो अनेक हल होता है उसका मान निकालना संभव नहीं है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसका मान निकालना संभव नहीं है तो दूसरे समीकरण को हम लोग देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। एक के 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह क्या दे रखा, या जो है इसका मान निकलेगा या ना निकलेगा देख लेंगे हम लोग। एक का 4 नंबर प्रश्न। तो आइए देखते हैं। एक के 4 में देखिए दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है। किसमें दे रखा है? पॉइंट में दे रखा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 0.2x 0.3 बाई 1.3। समीकरण फर्स्ट 0.4x 0.5 बाई 2.3। देखिए इसको आसानी से आप बना सकते हैं कि दशमलव को हटा दीजिए। देखिए इसको 2/10 x लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 3/10 और इसको 13/10। ठीक है, इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 4/10 x। इसके बाद इसको 5/10 x 10 लिख सकते हैं। इसके बाद 23/10 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, एलसीएम 10 लीजिए, 2x प्लस 3y इधर 13/10 10 खत्म। देखिए आ गया 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। अब इसको एक मान लीजिए, इसको हटा दीजिए, नहीं मानते। ठीक है, फिर से देखिए दशमलव हमने हटाया, नीचे 10, दशमलव हटाया नीचे 10, यहाँ दिया था नीचे 10 एलसीएम ले लिए। यहाँ से 2x, यहाँ से 3y, यहाँ 13/10 10 कट गया, 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। यहाँ भी देखिए हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 10। देखिए 4x प्लस 5y बराबर 23/10 कट गया आपका, 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण सेकेंड। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देंगे। देखिए यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, 2x को रखना है कि प्लस में, इधर जाएगा आपका माइनस में। अब देखिए 2 गुना में है तो उधर जाएगा क्या में, भागा में आपका चला गया। किस हो गया, भागा में। इसको मान लेंगे क्या 3। अब यहाँ लिखना है समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। किसमें रखेंगे, 2 में रखने पर। क्यों 2 में रखेंगे, क्योंकि इस समीकरण का मान जो है हमने 1 से निकाला है, तो 1 से निकाला है तो 1 में रखना नहीं है, 2 में रखना है। देखिए रखेंगे 2 में, 2 क्या दे रखा 4 है ना, x के जगह पर देंगे क्या 13 माइनस 3y/2 और प्लस 5y बराबर कितना 23 दे रखा। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हल किस प्रकार से होगा, देखिए क्या करना है, इसको गुना कीजिए, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, आपका 13 दूनी के 26 और 2 तिहाई 6y और प्लस 5y। ठीक है, देखिए आपका कट गया, 2 दूनी 4 कटा, यहाँ पर 13 दूनी 26 लिखे। ठीक है, उसके बाद 2 तिहाई 6 है, 5y बराबर 23, तो बराबर 23 लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए 23 26 को रहने दीजिए, 23 को इधर लाइए, माइनस में आ जाएगा। देखिए 6y में 5y गया तो प्लस में 1y आएगा, क्योंकि इधर माइनस इधर आ जाएगा प्लस में। आपका y का मान जो आ गया कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3। अब y का मान किस में रख देंगे 3 में रख देंगे। क्या रख देंगे, y का मान 3 में रख देंगे, x का मान निकल जाएगा ना। देखिए फिर से यहाँ पर y का मान रखते हैं समीकरण किसमें 3 में। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए y का मान एक अच्छा था ना, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर ये 3 क्या दे रखा है, x बराबर 13 माइनस 3y/2। y का मान रखेंगे, ठीक है 13 रहेगा माइनस 3, y का मान कितना 3/2, 13 3 तिहाई 9/2, 13 में से 9 गया, 4/2 कट के आ गया 2। y का x का मान कितना आ गया, आपका x का मान 2 आ गया, और y का मान कितना था 3 आ गया था। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आइए लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 1 का 5 नंबर देखेंगे। यह भी बहुत इजी है। इस प्रकार का जो एनसीईआरटी प्रश्न है बहुत आसान है, आप लोग उतार लिए होंगे। तो आइए लोग चलते हैं 1 का 5 नंबर देखते हैं। तो देखिए दशमलव रहे या रूट रहे, आप लोग घबराइए नहीं, प्रश्न बहुत इजी है। आप एक समीकरण से एक चर राशि का मान निकाल लें और दूसरा समीकरण में उसका मान रख दें। आइए 1 का 5 लेते हैं, √2x प्लस √3y बराबर 0। समीकरण फर्स्ट √3x माइनस √8y बराबर 0। समीकरण सेकेंड। अब क्या करना है, इसको हल करेंगे। देखिए ये भी आसान है,
कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस प्रकार से देखिए 2x को रखेंगे, 2x को हमने रख लिया, ये माइनस में जाएगा कितना √3y। अब क्या करना है, x बराबर √2 गुना में है तो इधर आपका आ जाएगा क्या √2 भागा में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण हमने थर्ड मान लिया, अब इसका मान 2 में रख देंगे। देखिए यहाँ पर कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे। इसे 2 कितना है √3x, x के जगह पर देंगे हम लोग -√3y बटे √2 माइनस √8y बराबर क्या 0। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए √3 होगा ना, माइनस है तो माइनस लगेगा, बाई है तो बाई लगेगा, और बटे में √2 और इधर √8 बराबर 0। ठीक है, फिर से देख लीजिए √3 में √3 तो 3 हो जाएगा, बाई है तो बाई रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, नीचे √2 रहेगा। एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम कितना लीजिएगा √2, ये हो जाएगा -3y। देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, √8 गुने √2 √16y। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए ये जो रूट में है इधर आएगा तो क्या जाएगा 0 में जाएगा ना, गुना में जाएगा। देखिए अब क्या बचेगा इधर -3y। देखिए 16 का वर्गमूल 4, बाई है तो बाई आपका आ गया 0। देखिए जोड़िए -7y बराबर 0, इसलिए y बराबर 0, क्योंकि 7 गुना में नहीं आएगा भागा में, तो y का मान क्या आ गया 0। तो x का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर रखिए y का मान 3 में रखने पर देखिए रखेंगे 3 क्या x बराबर -√3y बटे √2 -√3y का मान 0 बटे √2। अब 0 से किसी में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान भी 0 और y का मान भी 0 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न जो है आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 1 का 6 नंबर देखते हैं। यह भी देखिए बट्टा में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा रहे चाहे दशमलव रहे चाहे रूट रहे, किस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि बना रहे हैं उसी प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि बनाइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आइए देखते हैं 1 का 6 नंबर देखते हैं। देखिए 1 का 6 में दे रखा है 3x बटे 2 -5y बटे 3 बराबर -2। समीकरण इसको 1 मानते हैं, x बटे 3 y बटे 2 बराबर 13/6 समीकरण 2। अब देखिए क्या करना है कि 1 का मान जो है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप इसे समीकरण नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे आसान तरीका क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। पहले एलसीएम कितना 6, 3 तिहाई के 9x और 5 दूनी के 10y बराबर -2। ठीक है, तो 4 से गुना करके 9x 10y बराबर -6 दूनी के 12। आपका इसको समीकरण 3 मान लीजिए। इधर भी वही काम करना है, लघुत्तम ले लेंगे, कितना आपका लघुत्तम हो जाएगा आपका 6। इधर देखिए 2x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 13/6, 6 से 6 कट गया ना, 2x + 3y बराबर कितना 13। आप इसको समीकरण 4 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल हो गया, आपका हर का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब किसी से x का मान निकाल के पुट कर सकते हैं, देखिए इसी से निकाल लेंगे 2x बराबर 13 माइनस √3y। देखिए तो प्लस में इधर माइनस में, 2 गुना में इधर आपका आ गया भागा आ गया, कोई दिक्कत। समीकरण 5 इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे समीकरण 5। अब देखिए लिखेंगे हम लोग समीकरण 5 का मान 3 में रखने पर, किसमें रखने पर 3 में, 3 आपका देखिए 9 है, 9 रहेगा x के जगह पर 13 माइनस √3y बटे 2 है ना, 13 - 3y बटे 2 -10y बराबर माइनस कितना 12 है। दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए 13 जो है 17 हाथ से, ठीक है, उसके बाद होती है 27y बटे 2, 10y बराबर -12, क्या हो जाएगा -12। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे ना, एलसीएम कितना 2, 117 - 27y - 10 दूनी 20y बराबर -12। तो 4 से गुना कर लीजिए। देखिए आपका हो जाएगा, देखिए
117 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 47 बाई बराबर 12 दूनी 24, माइनस में 24 आ गया। अब क्या करना है कि 24 को इधर लगे, 47 को उधर भेजेंगे, तो 117 माइनस में, इधर प्लस में कितना आ जाएगा 24। अब यह जो है 47 इधर आ जाएगा आपका प्लस में 47 बाई, आ गया ना। अब क्या करना है, देखिए इसको जोड़ दीजिए, 7 4 11, 2 1 3 1 4 1, इधर 47 बाई गुना में, इधर आ गया आपका किसमें, भागा में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, भागा में। अब 3 बार में काट सकते हैं, 3 बार में आपका ये कट जाएगा, देखिए 7 21 और 7 12, 12 2 14, इसलिए बाई का मान आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अब बाई का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 5 में, और बाई का मान जैसे समीकरण 5 में रखेंगे तो आपका एक्स का मान निकल जाएगा ना, एक्स का मान कितना आ जाएगा 2, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 है, 3 रखेंगे यहाँ, 3 3 9, 13 में से 9 गया 4, बटे में 2 है तो कटेगा 2 आ जाएगा ना, तो एक्स का मान आप 2 निकाल सकते हैं। आइए लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का, ये भी 2 नंबर जो है वो भी आसान है। इसमें देखिए एम का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एम का मान निकालना है। समीकरण दे रखा है और एक और समीकरण दे रखा है, तो देखिए दोनों लिखेंगे। 2 नंबर प्रश्न, 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। समीकरण फर्स्ट, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 का हल ज्ञात कीजिए, और m बराबर मान निकालना है, y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, m का मान पूछ रहा है। देखिए इजी होगा, इस प्रकार से प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। पहले x y का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, आइए चलते हैं। देखिए क्या करना है, किसी एक अंक से मान निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें चलते हैं समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, कहाँ से चलेंगे, समीकरण 2 से, देखिए 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2y बचेगा, और उधर कितना माइनस 24, ठीक है, 2 से कटेगा ना, 12 दूनी 24, x माइनस 2y बराबर माइनस 12। अब देखिए x है, x रहेगा माइनस 12, ये देखिए माइनस में, इधर प्लस में आ जाएगा, इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। अब x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर लिखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखने पर 1 में, देखिए 1 है कितना 2 है, x के जगह पर देंगे कितना माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y पहले से दे रखा है, बराबर में 11, गुना कीजिए 12 दूनी के 24 और 2 दूनी के 4y प्लस 3y बराबर 11। देखिए माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 3 और 4 कितना 7y बराबर 11 प्लस 24। अब क्या करना है, देखिए 7y तो है, 7y लिखेंगे, बराबर इसको जोड़िए, कितना देगा 24 से 11 35, अब काट सकते हैं, 7 बचे 35, बाई का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसमें रखने पर 3 में रखने पर, समीकरण 3 नहीं है ना, x बराबर क्या दे रखा है माइनस 12 प्लस 2y, माइनस 12 रहेगा, 2y का मान 5 देंगे। अब देखिए माइनस 12 5 दूनी 10, घट के माइनस 2, x का मान कितना आ गया माइनस में 2। अब देखिए दोनों का मान इसमें रख देंगे, प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से देखिए क्या दे रखा है, y बराबर mx प्लस 3, तो देखिए y का मान 5 है तो 5 देंगे, बराबर m, x का मान माइनस 2 है प्लस 3, तो देखिए 3 इधर है, प्लस में इधर आएगा, तो 5 माइनस 3 इधर आ गया माइनस 2m, घट के 2 आ गया ना, 5 में से 3 गया 2, इधर 2m, 2 से 2 कट गया, इसलिए m बराबर कितना आ गया -1 आ गया। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आप आसानी से हल कर सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, प्रश्न इजी है, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आइए चलते हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसी का जो है 3 नंबर में देखिए आपका अधिक प्रश्न दे रखा है, आपका 6 प्रश्न है, 3 नंबर क्वेश्चन में आपका 6 प्रश्न है, एकाएकी तीनों को एकाएकी जो है 3 नंबर प्रश्न का प्रश्न हल करेंगे। आइए देखते हैं, 3 का पहला प्रश्न लेते हैं, वह क्या कह रहा,
उसके बाद आसानी से हल करेंगे। देखिए लिखा है 3 का 1 नंबर में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले मानते हैं, माना कि पहला संख्या x, ठीक है, दूसरा संख्या y, हमने संख्या मान लिया। अब प्रश्न से चलेंगे, कहां से चलेंगे? प्रश्न से। ये प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा? 26 दे रखा। समीकरण फर्स्ट हो गया, पुनः चलेंगे दोबारा। अब बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है। x जो है 22 से क्या है गुना? 3 गुना x है। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो इसको भी तो 3 गुना करना पड़ेगा। देखिए आपका बराबर हो गया ना, तो इस प्रकार से इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए इसका मान इसमें रख देंगे, यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है ना, x की जगह पर रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, 2y बराबर कितना? 26 कटेगा ना 13। y का मान कितना आ गया? 13 आ गया। अब देखिए y का मान किसमें रख देंगे? इसमें समीकरण 2 में लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखिए 2 कितना दे रखा है? x बराबर 3y है, x रहेगा 3, y का मान कितना? 13, तो x बराबर 33 39। इस प्रकार से पहला संख्या निकल गया 39, दूसरा संख्या कितना निकल गया? 13 निकल गया। तो आइए लोग चलते हैं इसी का 3 का दूसरा प्रश्न लेते हैं। यह भी देखिए आसान है, 3 का 2 नंबर। ठीक है, इसका प्रश्न जो है बिल्कुल आसान है। आप लैंग्वेज प्रश्न देखकर घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं 3 का 2 नंबर प्रश्न, यह क्या बता रहा है देखते हैं। ठीक है, दे रखा है कि दो संपूरक कोणों के, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए बता रखा है इस प्रश्न में कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो संपूरक कोण जानते हैं कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह संपूरक कोण कहलाता है, संपूरक कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं, माना कि पहला कोण x, ठीक है, तथा दूसरा कोण y डिग्री रहता है। ठीक है, यहाँ मान लिए पहला कोण x, दूसरा कोण y। आइए चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। संपूरक से, कहाँ से? संपूरक से नियम से होता है कि दोनों कोणों जो संपूरक कोण होते हैं उनके योग जो होते हैं क्या होते हैं? वह 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए प्रश्न में दे रखा है जो द्वारा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। जो बड़ा कोण है, पुनः बड़ा जो कोण है, मान लेते x बड़ा है और y छोटा है, तो जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक, 18 कौन अधिक है? x। अगर 18 इसमें प्लस कर देते हैं तो दोनों क्या हो गया? बराबर। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं? 2। अब लिखना है समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, किसमें रखने पर? 1 में रखने पर। आइए रखते हैं हम लोग 1 में। देखिए x की जगह पर देंगे y प्लस 18, पहले से y था ना, बराबर 180 डिग्री। देखिए एक बाई 2y हो जाएगा और इधर 180 और माइनस कितना? 18 हो जाएगा। प्लस में था, इधर आ गया माइनस में। तो देखिए 2y बराबर घटाइए, 10 में से 8 गया कितना? 2, बचा कितना? 7 में से 1 गया 6, 162, 2 से काट दीजिए 81। y का मान कितना निकल के आ गया? आपका 81 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे? y का मान रख देंगे समीकरण 2 में। लिख लीजिए y का मान समीकरण
2 में रखने पर, देखिए 2 कितना दे रखा है, x बराबर 22 प्लस 18 दे रखा है ना। देखिए 22 का मान 81 प्लस 18 कितना जाएगा, देखिए जोड़िए, आपका 99 डिग्री आ गया। देखिए पहला जो कोण है आपका, पहला कोण आ गया 99 डिग्री, और दूसरा जो कोण है, दूसरा कोण कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से जो है दोनों को जोड़िए, आपका 180 डिग्री आ रहा है, तो संपूरक कोण के अंतर्गत आता है, दोनों आपका आ गया। अब लोग हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर देखते हैं, यह क्या दे रखा है। तो यह भी देखिए आसान है, आप लोग प्रश्न पढ़िए, 1 से 2 बार प्रश्न पढ़िए, उसके बाद देखिए प्रश्न में ही जवाब छूटा होता है। लैंग्वेज प्रश्न बहुत आसान होते हैं, आप लोग लैंग्वेज देखकर घबरा जाते हैं। देखिए 3 का 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो देखिए इसमें कह रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि एक बल्ला का या एक बल्ले का दाम 100 रुपया, ठीक है, तथा एक गेंद का दाम 22 रुपया। हमने मान लिया कि एक बल्ला 100 रुपया में दे रहा है और एक गेंद 22 रुपया में दे रहा है। अब चलेंगे हम लोग कहाँ से, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या दे रखा, तो बोल रहा है 7 बल्ला, एक बल्ला x में, तो 7 बल्ला 7x में देगा। 6 गेंद, एक गेंद 22 रुपया में, तो 6 गेंद 6 22 रुपया में, मिलाकर कितना रुपया लग रहा है इसको, 3800 रुपया लग रहा है। समीकरण फर्स्ट बन गया। पुनः चलते हैं दोबारा, तो दोबारा में दे रखा है कि 3 बल्ले, तो एक बल्ले 100 रुपया में, 3 बल्ले 3x, 2 5 गेंदे, तो एक गेंद 22 में, तो 5 गेंद 22 में, और कितना लग रहा है, 1750 रुपया लग रहा है। ये आपका समीकरण 2 आ गया। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना, मतलब एक गेंद और एक बल्ले का दाम निकालना है। तो देखिए आसानी से आप प्रश्न हल कर सकते हैं, एक से मान निकालिए और दूसरे में मान को रख दीजिए। तो आइए लोग चलते हैं समीकरण 2 से लेके चलेंगे। 2 से क्या है, देखिए 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब देखिए 3x रहेगा आपका 1750 माइनस 5y, देखिए प्लस में इधर माइनस में। अब देखिए x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, आपका समीकरण 3 हो गया, ठीक है। देखिए आपका जो है गुना में 3 था, इधर आ गया भागा में। आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, 1 में रखेंगे। देखिए एक कितना दे रखा है, 7x, तो 7 रहेगा, x के जगह पर जितना मान उतना हम पुट करेंगे। कितना है, देखिए 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, गुना करेंगे, गुना कीजिए 7 से, 0 है तो 0 रहेगा, 7 बचे 35 के 5 यहाँ पे बचा 3, 70 से 49 और 3 कितना, 49 3 52, यहाँ पे बचा 5, 7 और 5 12, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। और उसके बाद इसमें गुना किए 7 बचे 35y, नीचे कितना है 3, 6y बटे 1, आपका कितना है 3800 है, 3800 लिख दिए। अब क्या करना है, एलसीएम कितना लेंगे 3, एलसीएम 3 लेंगे। देखिए आपका हो जाएगा 12 250 माइनस 35y, आपका छोटिया 18y बराबर 3800। अब देखिए जो तिरछा से गुना कर लेंगे हम लोग 12 250, देखिए 35 में से 18 गया, तो 35 में से 18 गया, देखिए कितना बचेगा आपका 17y बचेगा। क्या बचेगा, माइनस 17y बचेगा। अब क्या करना है कि 3 जो है इसमें गुना होगा, 3800 गुने कितना 3, तो आपका आ जाएगा देखिए 12 250 माइनस 17y, गुना कीजिए 0 0 8 24 3 9 9 2 11, इतना आ गया। इसको क्या मान सकते हैं, इसको हल करेंगे। अभी आगे चलते हैं लोग, ऊपर इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप देखिए ये माइनस में, इधर इसको भेज दीजिए, प्लस में इधर आ जाएगा। देखिए आपका इधर 12 250 है माइनस 11 400 आएगा, बराबर इधर 17 22 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, 0 0 1 0 बचेगा ना, उसके बाद आपका बचेगा 5
यहाँ पर बचेगा 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, उसके बाद बाकी कट जाएगा, आपका बच गया 17 बाई 17 पचे 85। आपका बाई का मान कितना आ गया 50 रुपया आ गया। तो बाई किसको माने थे, बाई आपने माना था किसको, गेंद को। तो गेंद का जो दाम है एक गेंद का दाम कितना आ गया 50 रुपया निकल करके आ गया। तो एक गेंद का जब दाम निकल गया तो हम लोग बल्ला का भी दाम निकाल सकते हैं। बाई का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण यहाँ रख देंगे 3 में। तो बाई का मान रखते हैं हम लोग समीकरण 3 में, देखते हैं बल्ले का दाम कितना आता है। आपका गेंद जो है 50 रुपये में दे रहा है, तो बल्ला कितना में देगा, देखिए लिख देंगे बाई का मान 3 में रखने पर देखिए x बराबर 1750 माइनस 5 बाई और बटे 3 है ना। तो 1750 माइनस 5 बाई का मान 50 और बटे में 3, 1750 गुना करेंगे 5 25 250 बटे 3 घटाइए, देखिए कितना रहेगा 0 0 5 1500 बटे 3 कितना 3 25 15, आपका 500 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 500। इस प्रकार से जो है आपका कितना मान आ गया, एक बल्ले का जो दाम आ गया आपका 500 रुपया आ गया, और एक गेंद का जो दाम है कितना आ गया 50 रुपया आ गया। तो इस प्रकार से प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर लेते हैं आपका 4। देखिए इसमें टैक्सी के भाड़ा के बारे में बता रखा है। तो देखिए नियत भाड़ा एक फिक्स होता है, क्या होता है फिक्स भाड़ा होता है। जैसे आप लोग कहीं गए होंगे बाहर, बम्बई दिल्ली या और बड़े बड़े शहर में, चेन्नई गए होंगे, तो वहाँ पर जो होता है टैक्सी का जो भाड़ा होता है फिक्स होता है पहले, उसके बाद अब जितना किलोमीटर जाइएगा उसका आपका अलग रहेगा। तो इसी प्रकार का प्रश्न दे रखा है आपका 3 का 4 नंबर, देखते हैं। तो देखिए इसमें बता रखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है। देखिए पहले मान लेते हम लोग, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया, ठीक है, हमने मान लिया टैक्सी का नियत भाड़ा, और प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपया। अगर हम जितना किलोमीटर जाएंगे तो कितना लगेगा 22 रुपया। प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न में क्या दे रखा है, बोल रहा है 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपये देता है। तो देखिए सबसे पहले फिक्स भाड़ा देगा, उसके बाद 1 किलोमीटर का 22 रुपया, 10 किलोमीटर तो 10 बाई, टोटल मिला के इसको 105 रुपया देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है 105 रुपया। पुनः चलेंगे, अब कहता है कि जब यह व्यक्ति 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया देता है। तो सबसे पहले वह व्यक्ति नियत भाड़ा देगा जो फिक्स भाड़ा है, उसके बाद 1 किलोमीटर का 22 रुपया, तो 15 किलोमीटर है तो 15 बाई बराबर दे रहा है 155 रुपया। आपका समीकरण 2। तो बोलता है कि 25 किलोमीटर जाने पर उस व्यक्ति का भाड़ा कितना होगा, कितना किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालने के लिए बोल रहा है। तो आसानी से निकलेगा। देखिए चलते हम लोग हल करते हैं प्रश्न को। देखिए समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से चलेंगे। देखिए क्या करना है, x प्लस 10 बाई बराबर 105, x रहेगा आपका, देखिए बाई 10 बाई प्लस में है तो इधर आपका माइनस में चला गया, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण जो 3 का मान है कहाँ रखेंगे हम लोग, 2 में रख देंगे। देखिए 2 क्या दे रखा है ना आपका 2, देखिए x है तो x के जगह पर क्या देंगे, देखिए तो x के जगह पर देंगे 105 माइनस 10 बाई और प्लस 15 बाई दे रखा है बराबर 155। देखिए 105 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और देखिए 15 में से 10 गया तो 5 बाई, इधर 155 माइनस 105, आपका 5 बाई बराबर, देखिए 5 में से 5 गया 0, 5 आपका 50 आ गया, काट दिए 5 नहीं के 50, बाई बराबर कितना 10 रुपया। तो बाई किसको हमने माना था, नियत प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा आ गया 10 रुपया। तो उसके बाद चलेंगे बाई का मान किस में रखेंगे, 1 में रख देंगे, या फिर देखिए 3 में रखेंगे, बाई का मान किस में रखेंगे 3 में। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर
रखने पर। ठीक है, 3 क्या दे रखा है, x बराबर 105 माइनस 10 बाई, इधर दे रखा है 105 10 गुने बाई का मान कितना 10, 10 दे देंगे 105 और 10 आएंगे 100। आपका नियत जो भाड़ा है, फिक्स जो भाड़ा है कितना आ गया 5 रुपया निकल के आ गया। तो अब बोल रहा है व्यक्ति 25 किलोमीटर जाएगा, तो देखिए पहले तो जाएगा 25 किलोमीटर का जो भाड़ा है 25 किलोमीटर का भाड़ा। देखिए तो यहाँ पर पहले तो फिक्स भाड़ा लेगा, फिक्स भाड़ा कितना उसका 5 रुपया, 5 रुपया फिक्स ले लिया। अब देखिए 25 किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का 25 गुना 10, आपका 5 रुपया इधर फिक्स है और 250 इधर, टोटल मिलाकर 255 रुपया उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। क्योंकि 25 किलोमीटर जाए या 30 किलोमीटर जाए उससे कोई मतलब नहीं है, जो फिक्स भाड़ा है आपको वह तो लगेगा, क्योंकि फिक्स भाड़ा जो नियत भाड़ा है 100 रुपये, कितना x है ना, x का मान 5 है, तो पहले 5 रुपया आपको लग गया, उसके बाद 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर पर 250 रुपया, और 250 रुपया प्लस 5 रुपया कितना 255 रुपया। तो आइए हम लोग चलते हैं 3 का 5 नंबर प्रश्न लेते हैं। ये भी आसान है, भिन्न वाला है, तो आप लोग जानते होंगे भिन्न जिसमें अंश और हर होता है, क्या होता है अंश और हर होता है। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग देखेंगे 3 के 5 नंबर में किस प्रकार से अंश और हर दे रखा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5। देखिए 5 देखते हैं, क्या दे रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ते हैं तो 9/11 हो जाता है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर y है। ठीक है, हमने मान लिया अंश और हर, इसलिए भिन्न कितना हो जाएगा, इसलिए जो है भिन्न हो गया x/y हो गया। अब चलेंगे प्रश्न से, कहाँ से चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में, अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो यह कितना रहता है 9/11 हो जाता है। कितना रहता है 9/11 हो जाता है। पुनः देखेंगे कि जब अंश और हर में क्या करता है 3 जोड़ता है, अंश में 3 जोड़ दिया, हर में 3 जोड़ दिया, तो ये हो जाता है 5/6 हो जाता है। क्या होता है 5/6 हो जाता है। तो बोलता है कि भिन्न ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें भिन्न। देखिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, अब क्या होगा x + 2 और गुने 11 बराबर 9 गुने y + 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका 2 है। अब क्या करना है कि गुना कीजिए 21 दूनी और 11 गुने x, तो 11x 11 दूनी 22, 9y + 9 दूनी 18, x y को एक तरफ कर देते हैं। देखिए 11x - 9y बराबर इधर 18 था, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। आपका 11x - 9y बराबर देखिए 18 में 22 में से 18 गया कितना माइनस में 4, आपका समीकरण ये फर्स्ट आ गया। अब इधर भी वही काम करना है, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए 6 गुने x + 3 और 5 गुने y +। अब क्या करना है इधर भी गुना करेंगे, देखिए 6x और 6 दिया 18, 5y 5 दिया 15, 6x इधर प्लस में इधर आपका माइनस में आ जाएगा। अब देखिए इधर 15 है इधर 18 है इधर आपका माइनस में 18, 6x - 5y बराबर -3, समीकरण 2 आ गया। इस प्रकार से आपका समीकरण तो निकल गया, लेकिन समीकरण को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए हम लोग हल करते हैं। पहले एक से एक चर का मान निकाल लेते हैं, तो इसी से निकाल लेते हैं ना। देखिए आगे बढ़ेंगे, 6x माइनस में है, उधर जाएगा क्या लेगा प्लस में, इसको इधर ला दीजिए, 3 आ गया प्लस में, इधर आ गया 5y प्लस में है ना, माइनस इधर प्लस माइनस इधर प्लस, आपका 6x + 3 और गुना में 5 है, इधर आ गया भागा में 5, आपका y का मान क्या आ गया 6x + 3/5, समीकरण 3। अब क्या करेंगे समीकरण 3 का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे। किसमें रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे, किसका मान समीकरण 3 का मान। आइए रखते हैं हम लोग समीकरण 3 का मान 1 में। देखिए समीकरण 3 का मान 1 में रखने, देखिए एक कितना 11x है ना, 11x - 9, y का मान रखना ना,
तो बाई के जगह पर 6x प्लस 3 और बटे 5 बराबर -4, तो -4 दे देंगे। देखिए अब क्या करना, 11x माइनस, देखिए गुना के लिए 9 छक्के 54x और माइनस 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 प्लस माइनस 27 बटे 5 बराबर -4। अब एलसीएम ले लीजिए कितना 5, 11 बचे 55x माइनस 54x माइनस 27 बराबर, इसको देखिए आपका -4 रहेगा। ठीक है, अब इसके नीचे एक है, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। 55x में से 54x गया तो 1x बचेगा -27। देखिए 5 चौके 20 माइनस में आपका 20 आ गया। अब देखिए क्या करना है, x है आपका, देखिए इधर माइनस में इधर आ गया प्लस में और -20 पहले से था। देखिए x का मान आ गया ना, x का मान कितना आ गया आपका, x का मान जो है आपका निकल करके 7 आ गया। ठीक है, x का मान आ गया तो x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 3 में रखते हैं। देखिए समीकरण 3 है ना आपका, नीचे दे रखा है समीकरण 3, यहाँ पर लिख दीजिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए 3 क्या दे रखा है 6, x के जगह पर क्या देंगे हम लोग 7 दिए प्लस 3 बटे 5 बराबर 22। ठीक है, देखिए 7 42 प्लस 3 बटे 22 है ना, 42 प्लस 3 45 बटे 5 बराबर 22। काटिए 9 बचे 45, आपका 22 का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब भिन्न लिखना है, क्या लिखना है भिन्न, आपको भिन्न पूछ रहा, तो भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर। अंश किसको माने थे आप x को, और हर किसको माने थे y को। तो आपका जो भिन्न हो गया आपका 7 बटे 9 आ गया। क्या आ गया 7 बटे 9 आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। यह आपका जो था 3 का 5 नंबर प्रश्न था। 3 का कौन था 5 नंबर था। आइए चलते हम लोग इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न 3 का 6 नंबर, जो इस प्रतिस्थापन विधि का अंतिम प्रश्न होगा। आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस स्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में जो छात्र को पढ़ने की सुविधा नहीं मिल रही है उसे आप मदद करें। देखिए कह रहा है 6 नंबर प्रश्न कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी हुई। देखिए 2 व्यक्ति है, एक जैकब है, तो मान लेते हैं, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष, वर्तमान दोनों है। ठीक है, देखिए अब चलते प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न से देखिए बता रखा है कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद ले लिया। अब देखिए 5 वर्ष ऐसी बात कहता है, दोनों में क्या होगा जुटेगा, जोड़ दिए 5 वर्ष जोड़ दिया ना। अब चलेंगे क्या कह रहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब है ना, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कौन हो जाएगा, जैकब जो है अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना ही हो जाएगा, तो 3 गुना इसको करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन कि प्रश्न में बता रखा है कि 5 वर्ष बाद, तो हमने 5 वर्ष दोनों में तरफ जोड़ दिया। अब बोल रहा है कि जो इसका बाप है जैकब जो है यह 3 गुना हो गया, किससे, बेटा से। तो 3 गुना ही हो गया, तो 3 गुना बेटा को करना है, चलो दोनों बराबर होगा। देखिए 3 गुना इसमें कर दे, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब क्या करना, x प्लस 5 आपका 3/, और 3 बचे 15। आपका देखिए यहाँ से x का मान निकल जाएगा। अब 5 प्लस में है ना, तो उधर भेज दीजिए आप, माइनस में 3/, प्लस 15 और -5, x बराबर देखिए 3/, और प्लस 10। समीकरण क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। इसमें x का मान भी निकल जाएगा, आसानी से, कोई दिक्कत है। अब चलेंगे पुनः, क्या करेंगे, पुनः चलेंगे दोबारा क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न में दे रखा है दोबारा कि 5 वर्ष पूर्व, अभी जो है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पूर्व है तो 5 वर्ष घट जाएगा। ठीक है, पूर्व माने घटता है पहले के लिए। तो कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष जो पूर्व है जैकब जो है, ये जैकब है, तो 5 वर्ष पहले जैकब अपने बेटे से 7 गुना का था। कौन गुना था, 7 गुना ये था।
तो 7 गुना इसमें कर देंगे, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। कोई दिक्कत? अब हल करेंगे, देखिए x माइनस 5, देखिए 7 माइनस 7 बचे 35, देखिए x रहेगा 7 को इधर लाते हैं माइनस में, माइनस 35 प्लस में 5 आ जाएगा, देखिए x माइनस 7 बराबर देखिए कितना 30 आ गया, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से देखिए चलते हम लोग इस समीकरण 2 में जो है 1 का मान रख देंगे। देखिए समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर देखिए 2 कितना दे रखा है, x माइनस 7 बराबर माइनस 30 दे रखा ना, तो x के जगह पर देंगे कितना 3 प्लस 10 और माइनस 7 पहले से है ना, ठीक है, माइनस 7 पहले से, माइनस 30 इधर आपका 30 माइनस में 30 है। अब देखिए क्या करना है कि 10 है तो 10 देखिए आपका उधर चला जाएगा ना, या फिर देखिए 10 को उधर आप भेजिए, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा माइनस में 4, आपका देखिए माइनस 30 है और ये माइनस में जाएगा तो माइनस 10, आपका देखिए माइनस 4 बराबर माइनस 40, 30 40, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, आपका माइनस माइनस कट गया, 4 से काटिए 10 से 40, बाई का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो आपका बाई किसका निकला, देखिए बाई किसका था, पुत्र का, तो पुत्र का जो उम्र है कितना हो गया 10 वर्ष हो गया। अब क्या करेंगे कि बाई का जो मान है कहाँ रखेंगे, बाई का मान जो रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, लिखते हैं बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 क्या दे रखा, देखिए सर x बराबर 3 प्लस 10, ये है ना, देखिए 3 है, एक बाई का मान कितना 10 प्लस 10, तो 3 रहेंगे 30 प्लस 10 कितना हो गया 40 वर्ष, तो 40 वर्ष कौन हो गया, जयकाल जो है 40 वर्ष का है और उसका जो पुत्र है वह 10 वर्ष का है। जयकाल जो है, जयकाल 40 वर्ष और पुत्र जो हो गया कितना वर्ष 10 वर्ष का। तो इस प्रकार से जो है आप प्रश्न को जैकब है, जैकब ने जैकब, इस प्रकार से प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। अगला जो वीडियो आएगा आपका 3.4 का आएगा जिसमें विलोपन विधि पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से आपको एक एक विधि करके पढ़ा दिया जाएगा, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप लोग का जो कोर्स है समय पर खत्म हो जाएगा। आप लोग सिर्फ मेहनत से लगाकर मन से पढ़ें और जो भी दिक्कतें हो उसे कमेंट करके जरूर पूछें ताकि हमें भी लगे कि आपको यह जो प्रश्न है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हम भी अपने वीडियो में सुधार करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू।